क्लियर है, चलो। तो सबसे पहले देखिए, हैंड रिटन ये वाला जो 1 डे का जो काम बना हुआ है हैंड रिटन है। इसमें सारा का सारा सिलेबस में क्या पढ़ना होता है, कौन सी ट्रिक लगा लगा के हमने करना है, ये सारा का सारा इसमें हमने समझने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे सिलेबस का टाइटल ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्या हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा। तो जब हम रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 50-50 का अंकड़ा सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है। तो जो समय के अनुसार इसने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। उसके बाद क्या हुआ कि जो आदिकाल है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन से रचनाकार ने, कौन से बंदे ने, ठीक है, बंदा तो नहीं कहेंगे, चलो रचनाकार, कौन से रचनाकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया। तो इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, आदिकाल को, आदिकाल का नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को, आदिकाल का नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का अर्थ ही हजार होता है। शुक-शुकी लिखा हुआ आ गया तब भी हजार, आदिकाल आ गया तब भी हजार, तो हजारी वाली आंसर ही लगाना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। चारण काल, आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया था, रामकुमार वर्मा ने। ठीक है जी। आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया था, रामकुमार वर्मा ने, और इसके साथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया था। क्लियर। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकाल का नाम दिया और रामकुमार वर्मा ने भी आदिकाल को क्या नाम दे दिया था, चारणकाल का नाम दे दिया था। तो रामकुमार वर्मा ने संधि काल का नाम भी दिया था आदिकाल को। तो याद कैसे रखेंगे, संध्या हो गई है, ठीक है, संध्या हो गई है, राम के चरणों को छूना है, टाइम हो गया राम के चरणों को छूने का, राम के चरणों को छूने का टाइम हो गया, संध्या के समय, शाम हो चुकी है। तो आदिकाल को चारणकाल का नाम किसने दिया, रामकुमार वर्मा ने। उसके बाद बीजक काल, आदिकाल को बीजक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम किसने दे दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो देखो, अगर कोई बीज है उसको बो देते हैं तो डे बाय डे वो प्रफुल्लित होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक दिन हमारे सामने महा के रूप में आता है, बड़ा होके, है ना। तो बीज छोटे से महा के रूप में सामने आया, तो आदिकाल को बीजक काल का नाम किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। गाथा का मतलब होता है कथा, कहानी। तो कहानी किसकी बनी हुई है, रामचंद्र शुक्ल की। तो रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल दोनों में कंफ्यूजन क्लियर की, किसने किसको क्या नाम दिया था। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने। गाथा का मतलब कथा, कहानी, कथा कहानी किसकी बनी है, रामचंद्र की बनी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दे दिया। उसके बाद सिद्ध सामंत काल, राहु संस्कृत्यायन ने। स से सिद्ध और स से संकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया था, राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन ने नाम दिया। क्लियर। इसके अलावा हम और क्या बातें याद रख सकते हैं, मिश्र बंधुओं ने। तो क्या होता है कि ये लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूं, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आदिकाल को आरंभिक और प्रारंभिक नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन आती है कि आरंभिक किसने कहा था और प्रारंभिक किसने कहा था, बात तो एक ही है। जब मिश्र डालते हैं उसके पैर में र डालते हैं ना, तो प्रारंभिक डालने से भी पैर में र डालते हैं। जब मिश्र बंधु की बात आएगी तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दे दिया था, प्रारंभिक काल। क्लियर।
नेक्स्ट है, उसके बाद आदिकाल को वीरकाल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आदिकाल को वीरकाल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। ठीक है जी, विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। तो कैसे याद रखोगे? सब बहनें क्या चाहती हैं? मेरा वीर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। तो हम चाहते ही हैं कि जो हमारा वीर है, भाई है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद क्या याद रखने वाले हो आप? आधार काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आधार काल। देखो, सुमन राजे, जो अपन राज्य के भोजन खा लेने हैं, जब खूब पेट भर जाता है, रज आ जाता है, रज आता है तो मतलब आधार आ जाता है। आधार आना मतलब बुनियाद, मूल, मौलिकता, असूल। आदिकाल को आधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया? सुमन राजे ने दिया। ठीक है, और मोहन अवस्थी ने। अच्छे से खूब खाना खा के आधार आ गया। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया एवं पुरानी हिंदी। अपभ्रंश का हिंदी मीनिंग होता है जिसमें विकार आ गया हो, जिसका रूप बिगड़ गया हो, उसको अपभ्रंश कहते हैं। तो आदिकाल को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यहाँ पे कौन सा सब पुराना चीजें धरे पड़ी हैं? जो घर में पुरानी चीजें होती है वो तो फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना। कौन सी धरी पड़ी होती है? बस चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद राम खेलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। संक्रमण का मतलब होता है संपर्क, रोग संचार, इन्फेक्शन, मीन स्पर्श रोग। जैसे अभी कोरोना आया था, संक्रमण फैला था ना, महामारी फैल गई। तो जब कोरोना आया था तो हमने अपने बच्चों को क्या किया था? खेलने से मना किया था, एक दूसरे के साथ नहीं खेलना, बाहर नहीं खेलना, बाहर नहीं जाना। तो राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया? संक्रमण काल दे दिया। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक काल। जीवन का आरंभ कब होता है? जब शादी हो जाती है, अच्छा पति मिल जाता है, तो असली आरंभ तो वहीं से ही होता है। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या ने नाम दे दिया? आरंभिक काल का नाम दे दिया। नेक्स्ट है, उसके बाद रमा शंकर शुक्र रसाल ने, ठीक है, एक कृतिका रचनाकार है रमा शंकर शुक्र रसाल ने। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? अंधकाल एवं बाल्यावस्था का नाम दे दिया। रसाल का हिंदी मीनिंग ही होता है मीठा, मधुर, जिसमें मिठास हो, उसको रसाल बोलते हैं। तो बाल्यावस्था का काल, तो बचपन की जो अवस्था होती है वो मीठी तो होती है। बस आदिकाल को अंधकाल जब बाल्यावस्था का नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ये सारी की सारी बातें आपने क्या करनी है? याद रखनी। क्लियर? ये सारी की सारी बातें आप क्या करने वाले हो? याद रखने वाले। उसके बाद अभी तक मैंने ये बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा। 50 का अंकड़ा याद रखना है। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इतनी तो आपने पढ़ाई की है, ये तो सीक्वेंस आपको आता ही है। और आदिकाल को किस रचनाकार ने क्या नाम दिया था? जितने पॉसिबल थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। उसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है कि आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। मीन्स आदिकाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो आपने सिद्ध साहित्य पढ़ना होगा इस पीरियड में। सिद्ध साहित्य में भी आगे क्या पढ़ना है? बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं। फिर राज साहित्य पढ़ेंगे, राजस्थानी ग्रंथ आ जाएंगे। जैन साहित्य पढ़ेंगे, जैन ग्रंथ आते हैं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले के ग्रंथ आ जाएंगे। ठीक है, जो मध्य अवस्था है, मध्यकाल है, मडीवल पीरियड है, उसके पहले के जो ग्रंथ आएंगे उसके बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद आदिकाल के कवियों को कैसे याद करें? इसकी ट्रिक है अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। अगर आपको 3-4 ऑप्शन आ जाए, 3-4 क्या 4 या 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता है, या तो ABCD होता है, या ABCDE होता है। ठीक है जी, तो P++ भी ज्यादा पसंद करता है 4 ऑप्शन को। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि है। जब 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है।
आदिकाल के कवि कौन कौन से हैं? अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। अमीर से अमीर खुसरो आदिकाल के समय का कवि है। चंद बरदाई, विद्या से विद्यापति, नर से नरपति नाला, ज से जगनी। ठीक है, जिस चीज से बनता है मैंने उसको बोल्ड किया हुआ, बाकी पे मैंने क्रॉस लगा दिया। अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, नरपति नाला और जगनी, ये सारे के सारे कौन है? आदिकाल के कवि है। इनको इस रूप में आपने याद करना है। उसके बाद आगे आप क्या याद रखने वाले हो? अमीर खुसरो के बारे में सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में याद करेंगे। इससे पहले टाइटल आपको पता ही है, हमने हमारे सिलेबस का टाइटल क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको लिखने का सूत्रपात किसने दिया था? गारसादर तासी ने। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा भी कहा जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपने याद रखना। उसके बाद आप देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज गांव में हुआ। असली नाम इसका क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन। और इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज गांव में हुआ। असली नाम इनका अबुल हसन यमीनुद्दीन। जीवन की शुरुआत इनकी बलबन के समय से हुई थी। दरबारी कवि थे ये अलाउद्दीन खिलजी के। क्लियर। और इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी, इनको क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। इनको तूती ए हिंद भी बोला जाता है। तोता ए हिंद इनका नाम इनके गुरु ने रखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। और तूती ए हिंद नाम इन्होंने अपना नाम खुद ही रख लिया था। खुद को बोलते थे ये तूती ए हिंद। अगर आपको आ जाए कि तूती ए हिंद अमीर खुसरो का नाम किसने रखा था? इसने खुद नहीं रख लिया था, अपने आप को ही बोला था। और तोता ए हिंद इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने इनको बोला था। इनका असली नाम अबुल हसन उद्दीन है। जीवन की शुरुआत इन्होंने बलबन के दरबार से की। प्रमुख दरबारी कवि थे ये अलाउद्दीन खिलजी के। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि किन्हें माना जाता है? अमीर खुसरो को। तबले का, सितार का, गजल का, मुकरी का, कवाली का, इन सब का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इनको तोता ए हिंद, वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली का मतलब क्या होता है? जो स्टैंडिंग लाइन की शेप दे देते हैं, ये सारी स्टैंडिंग लाइन वाली शेप ही है, तो ये खड़ी बोली। अमीर खुसरो की रचनाएं, इसकी ट्रिक याद रखनी है आपने, खली की हालत नाजुक है। खली से खलीकबारी, विदा क्या है? इसकी शब्द कोश है। खली से खलीकबारी, इसकी विदा क्या है? शब्द बोध है। ठीक है जी। हालत से हालते कन्हैया, कन्हैया एक पर्सन हो गया, उसकी हालत के बारे में जानना पड़ेगा, हालते कन्हैया। नाजुक से नजराना ए हिंद, हिंदुस्तान को एक नजर से देखते हैं। ठीक है, खली की हालत नाजुक है। अमीर खुसरो की रचनाएं, एक तो पहेलियां हो गया, आशिका, उसके बाद ट्रिक याद रखनी, खली की हालत नाजुक है। खलीकबारी, हालते कन्हैया, नजराना ए हिंद। चंद बरदाई, वीर गाथा काल के, वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मेरा भाई पूरे विश्व में, मेरा वीर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो इनका पहला महाकाव्य है। अगर आ जाए हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। महाकवि कौन है? चंद बरदाई। विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इसकी ट्रिक है, पद लता पता। पद लता पता, पद से पदावली, लता से कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पता। पद लता पता, पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। बहुत सारी और भी करनी है, लेकिन ये एक बेसिक है। फर्स्ट डे वाला काम करने से सारा का सारा बेसिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आगे चलना आसान हो जाएगा। उसके बाद नरपति नाला, बीसल देव रासो इसकी प्रमुख किताब है। बीसल देव है क्या? प्रेम कथा। तो कैसे याद रखने वाले हो? नरपति नाला की पुस्तक बीसल देव रासो। 20 साल बाद मिला पति का प्यार। तो जब 20 साल की उम्र हो जाती है तो पति लेने की उम्र ही आ जाती है, तो 20 साल बाद पति का प्रेम मिल नहीं जाता है, तो है भी एक प्रेम कथा। बस नरपति नाला की प्रमुख किताब कौन सी है? बीसल देव रासो। 20 साल बाद मिला पति का प्यार, नरपति नाला, एक प्रेम कथा है। उसके बाद जगनीक का परमाल रासो,
ठीक है जी। जगनी की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो में महोबा के दो प्रसिद्ध, महोबा एक जगह का नाम है। यहाँ पे दो व्यक्ति है जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, आला और उदल। ठीक है, परमाल रासो में इनके बारे में वर्णन किया गया, इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आदिकाल में हमने ये सारा कुछ पढ़ना होगा, बहुत सारा, अच्छे तरीके से, डिटेल में। क्लियर? जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर क्लियर हो चुके हैं तो एक बार मुझे यस बोले, कोई भी एक आधा जना यस बोल दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड पीरियड के बारे में देखते हैं कि सेकंड पीरियड में हमें क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ बेसिक्स उसमें भी क्लियर कर देती हूँ। तो एक बार फटाफट एक मैसेज टाइप कर दीजिए यस का, यस में। हाँ यस में, चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है? भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे आदिकाल के कितने सारे नाम कर लिए थे। आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, वीर गाथा काल, बीज वपन, सिद्ध समन, प्रारंभिक काल, वीर काल, संधि काल, चारण काल, आदि काल, आधार काल, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश काल, संक्रमण काल, आरंभिक काल, अंध काल, बाल्यावस्था काल, आधार काल, उद्भव काल, अपभ्रंश काल, कितने ही नामों से जाना। वैसे ही हमने क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण काल का नाम दिया जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल का नाम कहा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। तो याद कैसे रखोगे? जब भक्ति करोगे तो स्वर्ग में तो पहुंचने वाले हैं। तो स्वर्ग में पहुंचना तो क्या है, सोने पे सुहागा ही हो गया, सोने के समान स्वर्ण हो गया। स्वर्ण काल, बस जो भक्ति करता है वो अपने आप में ही स्वर्ण होता है, अपने आप में ही सुंदर होता है, सोने जैसा होता है। तो भक्ति दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सगुण, एक निर्गुण। सगुण का मतलब है जिसका आकार होता है, निर्गुण जिसका जो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार होगा। तो सगुण में क्या आ जाएगा? राम भक्ति शाखा, या राम मार्गीय शाखा भी बोल देते हैं, और कृष्ण शाखा। कैसे याद रखना है? ये दोनों टाइप सगुण में आती है। देखो, राम को छू सकते हो, कृष्ण को भी छू सकते हो। राम भी भगवान थे, उसके चरणों को स्पर्श कर सकते थे, कृष्ण को भी कर सकते थे, कर सकते थे ना। तो राम काव्य धारा, जा राम भक्ति शाखा, जा राम मार्गीय शाखा, और कृष्ण मार्गीय शाखा, ये सगुण में आते हैं दोनों। सगुण साकार रूप, दोनों का रूप था, साकार था। ठीक है जी। दोनों की भक्ति की, लोगों ने पूजा, कहानियां बनी है। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि तुलसीदास, और कृष्ण के सूरदास, रसखान, बिहारी लाल, रहीम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आएंगे और भी बहुत। उसके बाद निर्गुण। निर्गुण में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। जो संत काव्यधारा है उसको ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भी कहते हैं। देखो, निर्गुण, निराकार, निराकार जिसका कोई रूप नहीं है। ज्ञान को छू सकते हो, कोई रूप नहीं है ना, नहीं। प्रेम का कोई रूप होता है? नहीं होता। ठीक है जी, प्रेम का कोई रूप नहीं होता। तो निर्गुण में क्या आ जाएगा? एक तो ज्ञान मार्गीय शाखा, एक ज्ञान मार्गीय शाखा आ जाएगा। ठीक है जी, और प्रेम आश्रय शाखा आ जाएगा। ठीक है जी, ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा। ना तो ज्ञान को छू सकते हो, ना प्रेम को छू सकते हो, दोनों का निराकार रूप। अब ज्ञान किसका है? संत का है। ज्ञान कौन देगा? संत ही देगा, संतों के पास ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान मार्गीय शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है, ज्ञान आश्रय भी कहा जाता है, ज्ञान मार्गीय भी कहा जाता है। और सूफी का अर्थ ही प्रेम होता है। सूफी का जब मीनिंग निकालोगे ना, तो सूफी का मतलब प्रेम। जब आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जहां सूफी शब्द लिखा, प्रेम शब्द पढ़ के क्वेश्चन को समझने की ट्राई करना, आपको झट आंसर आ जाएगा, फटाफट, एकदम से। सूफी, सूफी मतलब प्रेम मार्गीय शाखा। संत कौन देगा? ज्ञान। संत क्या देंगे? ज्ञान देंगे। सूफी का अर्थ ही प्रेम हो गया। तो संत काव्यधारा में गुरु नानक देव, रैदास, यहाँ पे रैदास हो गया, उसके बाद कबीरदास। तो सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जैसी। ये स्पेशल मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने फर्स्ट डे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसी से ही बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट, तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में है सूरजमुखी का रस जलाती है। जैसे हम पढ़ाई इतनी सारी कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ ट्रिक की जरूरत है, आपको ऐसे ही आना चाहिए ये सारा का सारा। तो नहीं आता तो फिर जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको जिसको इसके बारे में, हिंदी विषय बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो वो ट्रिक याद में रख लेना।
तुलसी और मीरा, तुलसी पे बनेगा, मीरा पे बनेगा, रहीम पे, दास की कब्र पे बनेगा, मैं पे कुछ नहीं बनेगा, है पे कुछ नहीं बनेगा, सूरजमुखी पे बनेगा और रस पे बनेगा। जिस पे कोई नहीं बनता है उस पे मैंने क्रॉस लगा दी। ठीक है जी, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम, कबीरदास, सूरदास और रस खान, ये सारे के सारे पर्सन इसमें आ। सबसे पहले सूरदास, सूरदास की रचनाएं जिसके आगे सुर आ जाएगा ना वो सूरदास की है। सुर सरावली, सुर सागर, सुर संग्रह, ठीक है, सुर पचीसी, उसके बाद साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर की, मोस्ट इंपोर्टेंट है भ्रमर की। ये सूरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, पंचमील खिचड़ी भी कहा जाता है। साधु करनी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। किसने? कबीर जी ने। सदुकड़ी, कबीरदास की भाषा कौन है? सदुकड़ी। सदुकड़ी का अर्थ होता है साधुओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। ग्रंथ इनका बीजक, जिसकी क्लासिफिकेशन 3 भागों में है, साखी शब्द रैना। मीराबाई, जिसके साथ राग आ जाए वो मीराबाई की रचना हो। नरसिंह जी का 99%। एक रचना जो किसी और की है वो मैं आगे जाके अपने आप हिसाब से रट्टा लगवा दूंगी। जिसके साथ, बस फिलहाल ये याद रखना, जिसके साथ राग आ जाए वो मीराबाई की रचना, जिसके साथ सुर आ जाए वो किसकी रचना होगी? कबीर की। ठीक है, सॉरी, सूरदास की, सॉरी, स्पोकन बाय एनी मिस्टेक। जिसके साथ राग आ जाए वो मीराबाई की। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, राग गोविंद। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, खरावट, बारामास, आखिरी कलाम, चित्र रेखा। एक है चित्र धारा, वो जयशंकर प्रसाद की है। याद कैसे रखना? चित्र धारा शंकर की बोधी से ही धारा निकलती है, तो चित्र धारा जयशंकर प्रसाद की होगी, चित्र रेखा किसकी हो गई? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत, अखरावट, ठीक है जी, बारामास, आखिरी कलाम और चित्र रेखा। ठीक है जी। ये शेर शाह सूरी के दरबार के कवि थे। ये कौन थे सारे? शेर शाह सूरी के दरबार के कवि। तो इसमें हमने ये करना होगा। उसके बाद आ जाएगा रीतिकाल, जो थर्ड पीरियड है। ठीक है, थर्ड पे पहले क्या किया था हमने? 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850 मीन्स रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो इसके जो मेन राइटर है, रचनाकार है, कि किसमें कौन सा बंदा है इंक्लूड होता है, बंदा नहीं रचनाकार, वो कैसे याद रखने वाले हो? आएंगे और भी बहुत, जो मेन है, मेन रूप में जो फ्रेम किए जाते हैं। रीतिबद्ध, केशवदास, केश मतलब बाल, अपने कालों को, केश को, अपने बालों को बांध के नहीं रखते आप, रखते हो ना? तो रीतिबद्ध में क्या आ जाएंगे? केशवदास, अपने केश को बांध ले। उसके बाद है घनानंद। रीति मुक्त, जो चीज घनी होती है उसका एक ना एक दिन अंत होता ही है, उसका अंत होना निश्चित है। ठीक है, जो चीज घने के रूप में आ जाती है, बहुत सारी आ जाती है, जब हमारी एज भी घनी हो जाती है तो हमने मुक्ति हो जाना है। एक जो चीज घनी चली जाती है, एक ना एक दिन उसका अंत आता है। रीति मुक्त, घनानंद, जहाँ घनानंद आलमबोधा ठाकुर होगा, ये सब बाद में करें। उसके बाद रीति सिद्ध, बिहारी और वृंदावन, वृंद, फिलहाल बिहारी याद करना है। ठीक है, सृष्टि को कौन सिद्ध करके दिखा सकता है? बिहारी मतलब कृष्ण, तो बिहारी करेंगे। रीति सिद्ध में क्या मेन? बिहारी। रीतिकाल के कवि, रीतिकाल में कौन कौन से कवि? इसकी ट्रिक है, भिखारी दास की सेना ने, भिखारी दास की सेना ने, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारी दास से बनेगा, सेना से बनेगा, बिहारी से बनेगा, दास से बनेगा, सेना से बनेगा, भूखा से बनेगा, मारकर से और आनंद से बनेगा। जिससे नहीं कुछ बनता उस पे मैंने क्रॉस लगा दी। ये देखो, भिखारी दास से भिखारी दास, सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी, दास से बिहारी दास हो गया, सेना से सेनापति हो गया। ठीक है जी, सेना से भूखा से भूषण हो जाएगा, मारकर से पद्माकर हो गया, क्लियर। आनंद से घनानंद हो जाएगा, दास से केशव दास हो गया। भिखारी दास की सेना ने, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। ठीक है जी, रीतिकाल के कवि कौन कौन से? भिखारी दास, सेनापति, बिहारी, भूषण, पद्माकर, घनानंद और केशव दास। केशव दास की रचनाएं, उसके बाद रामदास, जहां विज्ञान माला वहां। ठीक है, ये सारी की सारी एक बार मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सारी की सारी ट्रिक्स जब पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगी।
चिंता मत करना। रामदास जहाँ विज्ञानमाला वहां। केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी? एक तो रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, जय चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला। ठीक है, केशव दास की रचनाएं रामचंद्रिका, जय चंद्रिका, जिसके साथ चंद्रिका आ गया, चाहे राम है चाहे जय है, वो किसकी? केशव दास की। विज्ञान गीता और छंदमाला। ठीक है जी, विज्ञान गीता और छंदमाला। रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, जय चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला, ये केशव दास की रचना है। बिहारी की बिहारी सत सही। सत सही का अर्थ क्या होता है? सत का मतलब होता है सात, सही का मतलब होता है 100। जिस रचना में 700 या 700 से अधिक दोहे हों उसको सत सही बोलते हैं। तो बिहारी की रचना कौन सी? बिहारी सत सही। इसके रचना में 713 दोहे हैं। सत का मतलब 7, सही का मतलब 100। जिस रचना में 700 या 700 से अधिक दोहे हों उसको सत सही बोलते हैं। तो बिहारी की रचना कौन है? बिहारी सत सही या बिहारी होगा। घनानंद। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। सुजा से बनेगा, बिल्ली से बनेगा, लीला से बनेगा कांड। से सुजा से सुजानंद, से सुजान सागर और सुजान बोले। कन्हई याद कैसे करोगे? घनानंद से घनई सूजी रंदी है। जो मर्जी देख लो, पता नहीं यदि बुद्धि नु हैगा की है। सुजान बोधक, पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या है, भ्रष्ट हो चुकी है। जब देखो सूजी रहती, घनई सूजी रहती, बहुत ज्यादा सूझती है। पंजाबी के एक शब्द है ना घना, वैसे करके आप याद कर लेना। उसके बाद बिल्ली से रसकेल बली, विरह लीला कृपा कांड। ठीक है जी, कृपा कांड। घनानंद की रचना कौन सी है? सुजान सागर, सुजान बोधक, रसकेल बली, विरह लीला और कृपा कांड। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? घनानंद। उसके बाद पद्माकर की। ट्रिक क्या है? जगत में राम और गंगा के पद 50 है। जगत में राम, पहले कहते हैं ना मुंह में राम राम, मुंह में नहीं, ये जगत में राम और गंगा के पद 50। जगत से बनेगा, राम से बनेगा, गंगा से बनेगा, पद से बनेगा, 50 से बनेगा। जगत से जगत विनोद, राम से राम रसायन, गंगा से गंगा लहरी, पद से पदाभरण, 50 से प्रबोध 50। उसके बाद भिखारी दास, भिखारी का निर्णय। भिखारी दास की रचना क्या है? भिखारी का निर्णय और काव्य निर्णय, रास निर्णय। क्लियर? कैसे याद रखोगे? भिखारी दास का निर्णय। दो तरह के काव्य निर्णय और रस निर्णय। काव्य का मतलब होता है कविता जिसको गाया जा सके, तो भिखारी दास। ये डिसाइड तो भिखारी नहीं करना है ना कि वो कविता लिख के कुछ कमाना चाहता है, या रास या गाने गा गा के भीख मांगना चाहता है। काव्य निर्णय और रास निर्णय। भूषण की, जिसके साथ भूषण आ जाए वो भूषण की रचना। साथ में याद रखने शिवा बामनी। शिव के भूषण शिवराज भूषण, शिवा बामनी। शिव शिव शिव, भूषण भूषण भूषण, पीछे बाबा। सेनापति का, ये तो बिना बताए आपको आनी चाहिए, इतने ग्रेड तो आप हो ही। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो ये जब ये पीरियड समाप्त होता है तो उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है, गद्य का मतलब होता है जो आम भाषा में लिखा हो, जिसमें कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, ये सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग गद्य होता है जिसको आम भाषा में लिखा जाए, जो समझ आ जाए, उसको गद्य बोलते हैं। तो आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? गद्य काल भी कहा जाता है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? बाबा गोरखनाथ। ठीक है जी, बाबा गोरखनाथ। टाइम पीरियड 953। गद्य की भाषा 3 है, एक तो ब्रज भाषा गद्य, राजस्थानी, खड़ी बोली गद्य। ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली। ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली, ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली। आधुनिक युग का टाइम पीरियड, ठीक है, आधुनिक युग का टाइम पीरियड क्या है? तो ये जो आधुनिक युग का टाइम पीरियड है, ये वाला हमने नहीं याद करना, एक्चुअल करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है, ये वाला टाइम पीरियड हमने नहीं याद करना। तो सीक्वेंस याद करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? आधुनिक काल में कौन कौन से युग पढ़ने हैं हमने, इरा पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रथम होता है, प्रथम के बाद क्या आता है? द्वितीय। द्वितीय से याद रखना द्विवेदी। सबसे पहले भारतेंदु, भारत की तो बात कर ही रहे हैं, भारत के निवासी है, सबसे पहले भारतेंदु युग आएगा। ये टाइम पीरियड नहीं करना आपने, एक्चुअल करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। द्वितीय, उसके बाद दूसरे नंबर को द्वितीय बोलते हैं, तीसरे को तृतीय बोलते हैं।
पहले भारतेंदु, दूसरे पे द्वितीय, फिर उसके बाद छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद। देखो अगर प्रगति करोगे, उन्नति करोगे तो ही किसी चीज का प्रयोग कर पाओगे, ऐसे तो प्रयोग भी नहीं होगा जब उन्नति ही नहीं की, कोई चीज कमाई नहीं हमने, है ना, तो क्या करेंगे, प्रयोग क्या करेंगे, हम उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है जी, उसके बाद नई कविता, भारतेंदु द्वितीय, पहले भारतेंदु, द्वितीय छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। सबसे पहले क्या आएगा, भारतेंदु युग। इसके निर्माता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके नाम से ही बना है। कवि इसमें कौन कौन से आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताबें कौन है, जिसके साथ प्रेम लगा हुआ आ गया ना, वो किसकी है, भारतेंदु। जिसके साथ वली आ गया वो सारी किताबें तुलसीदास की। जिसके साथ सुर आ जाएगा वो सारी किताबें सूरदास की। जिसके साथ राग आ जाएगा वो मीराबाई। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलकारी, प्रेम मल्लिका, हरिश्चंद्र का प्रेम, है ना, ट्रिक क्या है, हरिश्चंद्र का प्रेम। जिसके साथ प्रेम, वो किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंबिका दत्त व्यास की किताबें, भारत धर्म पावस पचासा। ठीक है जी, 50 बार व्यास में जा चुकी है, व्यास में जा चुकी है अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। तो व्यास में जाना भी एक तरह का धर्म मानना ही है, बहुत सारे लोग हैं जो इस धर्म को मानते हैं, है ना। तो व्यास जाना, वो ही जाएगा जो मानेगा अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म और पावस पचासा। जगमोहन सिंह की किताबें, देव यानी देव मतलब भगवान, भगवान को क्या बोलते हैं, मोहन। मोहन कहाँ मिलेगा पूरे जग में, जगमोहन की देव यानी। मोहन को शाम भी बोल देते हैं, शाम सरोजनी। ठीक है, शाम सरोजनी। जगमोहन की किताबें कौन से, एक तो देवयानी है, एक श्याम सरोजनी। राधा चरण गोस्वामी की किताबें, नव भक्तमाल। ठीक है जी, भक्तमाल अगरदास की होगी, हम कर रहे हैं बात नव भक्तमाल, राधा चरण गोस्वामी की किताब कौन सी है, नव भक्तमाल। ठीक है, राधा चरण, राधा ने चरण छुए किसके, श्री कृष्ण के, उसकी भक्त बन के, नव भक्तमाल। भारत दत्त जग का स्वामी है, भारतेंदु युग के ये कवि हैं। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से अंबिका दत्त व्यास, जग से जगमोहन, स्वामी से राधाचरण गोस्वामी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अंबिका दत्त व्यास है, जगमोहन है और साथ में राधाचरण गोस्वामी। उसके बाद आ जाता है द्विवेदी युग। साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को पंचमढ़ी ले गए। कहंदा साकेत और भारती, साकेत, भारती, यशोधरा, तीन दोस्त है। एक तो साकेत है, एक भारती, एक यशोधरा। ठीक है जी, तीनों कहाँ चले गए, पंचमढ़ी में। साकेत से मैथिली शरण गुप्त, इसकी रचना कौन सी है, साकेत है। भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। माखनलाल चतुर्वेदी इसी समय के हैं, जिसके साथ क्या आ जाएगा, तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम आ जाएगा। तरंगिणी नहीं, हिम, हिम तरंगिणी, हिम करीटनी, युग चरण समर्पण। ठीक है, युग चरण, जो कान्हा माखन खाता था, है ना, उस युग में जगह जगह पे अपने चरण पसारता था। मथुरा वृंदावन चले जो, जगह जगह मंदिर है, जहां जहां पे कृष्ण के पैर पड़े हैं वहीं वहीं पे मंदिर है, समर्पण। तो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं माखन खाने वाले को, है ना। हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, एक तो जिसके साथ हिम आ गया माखनलाल चतुर्वेदी का एक समर्पण हो गया, और साथ में युग चरण, और साथ में माता भी आएगा, वो आगे करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा और सुमन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका महाकाव्य प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, रस क्लेश। ठीक है, कलश होगा यहाँ। उसके बाद द्विवेदी युग, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या से बनेगा, शरण से बनेगा, माखन से बनेगा महावीर प्रसाद। ठीक है, द्विवेदी युग में क्या है, ऊपर बता दिए मैंने, सारी ये ट्रिक लिखी है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद। ठीक है जी, ये सारे के सारे मैंने ट्रिक से करवा दिए। उसके बाद आएगा छायावाद युग, है ना। महादेव शंकर, शंकर को महादेव ही कहते हैं। बस इतना याद रखना, शंकर और राम ने, शंकर और राम ने, चलो राम भी छोड़ो, शंकर ने सूर्य और सुमित्रा को आशीर्वाद दिया। जय शंकर प्रसाद, इसकी रचना है कंकाल, झरना, अंसुर, कामयनी, तितली, चित्रधारा।
चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की थी ना। चित्रधारा, धारा किसकी? बोधी से आती है, शंकर की। ठीक है जी। तो ये सारी इसकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत। पंत का हिंदी मतलब होता है फेमस, फेमस होना, मशहूर होना, पॉपुलर होना, वेल नोन होना। ठीक है जी। सुप्रसिद्ध होना, पंत का हिंदी मीनिंग होता है। तो कौन सुप्रसिद्ध होता है? जो बीना बीना बजाता है, जिंदे पल्ले कुछ होवे पल्लव, वो फेमस हो जाता है। गुंजन, समाज में जिसकी गूंज हो, उच्छ्वास, ये सारी की सारी इसकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी रचनाएं है अनामिका, अनिमा, तुलसीदास। ठीक है, अनामिका और अनिमा दो सहेलियां, दोनों के बीच में आके बैठ गया तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, अनिमा, तुलसीदास। ठीक है जी, बाकी बाद में याद करेंगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका शॉर्ट नेम है आधुनिक युग की मीरा, और विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहते हैं। मीरा कहाँ मिलेगी? मंदिरों में तो मिलती है। विशाल मंदिर की वीणा पानी, इसका ये भी निकनेम है। तो निकनेम भी बहुत सारे करेंगे, इनका कोई एक निकनेम नहीं है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 10 के अंकड़े से हमने याद कर लिया था, 1982। यामा सप्तपर्णा, सप्तपर्णा, सप्तपर्णा में क्या वर्णन किया महादेवी वर्मा ने? जो भी संस्कृत भाषा में जितने भी मंत्र लिखे हैं ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना इसने इसमें दर्ज कर दिया था, सप्तपर्णा में। संस्कृत भाषा में जो भी मंत्र जंतर है, उसको हिंदी, तो संस्कृत भाषा हम सबको थोड़ा समझ आती है, जिसने संस्कृत का अध्ययन किया हो उसी को ही समझ आती है। हमें नहीं समझ आएगी, नहीं आएगी ना समझ। तो इसने क्या किया कि उसको सारा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करके ये वाले ग्रंथ में सप्तवर्णा में रख दिया। तो यामा इसकी रचना सप्तवर्मा। तो नाम ही सारे फीमेल जैसे इसकी रचनाएं की, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा। मेरी एक स्टूडेंट भी है दीपशिखा। ठीक है जी। महादेवी वर्मा, ये उसकी रचना। राम कुमार वर्मा, आकाश गंगा चित्ररेखा। तो चित्ररेखा किसकी थी? मलिक मोहम्मद जैसी की। तो ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जो एक नाम की तीन तीन बंदों ने भी लिखी है। तो वैसे बेसिकली ऑप्शन राम कुमार वर्मा ही है जब चॉइस में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, मलिक मोहम्मद जैसी है, ये वाली ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करना है। तो ऑप्शन कोई एक ही आएगी, आकाश गंगा और चित्ररेखा। उसके बाद प्रगतिवादी। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव, शिव कहाँ मिलेगा? शिव का नाग कहाँ मिलेगा? केदार में, केदारनाथ में, है ना। प्रगति से, उन्नति से काट दिया। तो नागार्जुन, प्यासी पथराई आंखें। तो नाग की आंखें क्या है? प्यास से भरी हैं, किसी को डस लूं। सतरंगे पंखों वाली और युगधारा। सुमित्रा नंदन पंत, युगवाड़ी ग्राम्य। निराला की रचना कुकुरमुत्ता, ये भी आपने याद रखना है। केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदार जा रहे हैं, वहां पे अच्छे से फूल लेके जाएंगे। इतनी जान भरी पड़ी है ना केदार जाने के बाद कि फूल भी बोलने लग गए। फूल नहीं, रंग बोलते हैं। नील के बादल। शिव सी मंगल की शिव सी सुमन, शिव मंगल सी सुमन की रचना है। सुमन के गाने से प्रलय आया। एक तो प्रलय सृजन, हिल्लोल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया। ये सारी इसकी रचनाएं हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी ट्रिक्स वहां पे दोबारा करते जाएंगे। सुमन के गाने से प्रलय आया। ठीक है, सुमन के गाने से प्रलय आया, ये इसकी ट्रिक थी शिव मंगल सी सुमन। उसके बाद रांग्या राघव, पंचाली, राग के दीपक अजय खंडर, मेधावी राघव, पंचाली। ठीक है, राघव और पंचाली के दीपक खंडर में हावी। तो ये इसकी ट्रिक थी। उसके बाद है प्रयोगवादी युग। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? प्रयोगवादी युग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे। तो जो बॉर्डर कैडर के पेपर हुए थे, पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि अगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे। इसकी किताब है आलम धनुष से घास पर अजय है, हरी घास पर क्षण भर,
इंद्रधनुष के रोंदे हुए इत्यला, ये सारी इसकी रचनाएं हैं। उसके बाद धर्मवीर भारती। तो आज के समय में लोग क्या है, धर्म में अंधे ही हुए पड़े हैं, धर्म के आधार पर कितनी लड़ाइयां करते हैं। अंधा युग कनुप्रिय ठंडा लोहा। नेक्स्ट है प्रयोगवाद के कवि। भारत में मेहनत और प्रयाग कर अगे और सक्सेना धर्मवीर के गिराकर मुक्त है। ठीक है, एक बार जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद डे बाय डे सारे के सारे ट्रिक्स एकदम टिप्स पे करवा दूंगी। भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, प्रयोगवाद अगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर और मुक्ति को, ये सारे इस टाइम के प्रयोगवाद के कवि हैं। नई कविता के प्रमुख कवि। श्रीकांत ने दुष्यंत को जगदीश और नारायण की वीरता की भावनात्मक कविता सुनाई। श्रीकांत से बनेगा श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत से दुष्यंत कुमार, जगदीश से जगदीश गुप्ता, नारायण से कुंवर नारायण, वीरता की रघुवीर सहाय, भावनात्मक से भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है जी। उसके बाद ये जितना बेसिक था ये यहाँ पे सारा खत्म हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद कल का दिन फिर डेमो रखेंगे। क्लियर, कल फिर हमारी डेमो चलेगी, 1 या 2 दिन और डेमो देंगे, उसके बाद फिर हम अपना ऐप पे क्लास लगेगी।